नमस्कार दोस्तों। आपके पास जो पासपोर्ट है उसकी इंटरनेशनल लेवल पर जो स्ट्रेंथ है वो ये बताती है कि दूसरी कंट्रीज में आपको जॉब लेने, हायर एजुकेशन परस्यू करने और चाहे एज ए टूरिस्ट जाने में किस किस लेवल की रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका पासपोर्ट वीक है तो आपको ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी, अगर स्ट्रॉन्ग है तो कम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जापान का पासपोर्ट पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट क्यों है और यूएसए और चाइना जैसी पावरफुल कंट्रीज इस लिस्ट में नीचे क्यों हैं, और हम ये भी जानेंगे कि इस पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन क्या है। हैंडले एंड पार्टनर्स के अकॉर्डिंग 2022 में जापान का पासपोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है क्योंकि जापानी लोग 193 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन जापान ने ऐसा क्या किया कि वर्ल्ड की 193 कंट्रीज ने उनको वीजा फ्री एक्सेस दे दी। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। एक तो जापान एक वेल डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ पर क्राइम रेट भी काफी लो है, इसलिए कोई भी कंट्री जब उनको अपने देश में बुलाती है तो उनको तसल्ली हो जाती है कि जापानी लोग उनकी कंट्री में आकर किसी प्रकार का क्राइम नहीं करेंगे। दूसरा ज्यादातर क्या होता है कि लेस डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री से लोग जब हायर स्टैंडर्ड कंट्री या वेल डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं तो कई बार वो वहीं पर पैसा कमाने के चक्कर में परमिटेड टाइम पीरियड से ज्यादा रुक जाते हैं, जिससे सामने वाली कंट्री में इलीगल इमिग्रेशन का खतरा बना रहता है। लेकिन जापान के केस में ऐसा नहीं है। जापान खुद एक समृद्ध देश होने के कारण वहाँ के लोगों को अपने देश में ही काफी रोजगार के अच्छे अवसर मिल जाते हैं, और दूसरा जापानी लोग दूसरे लोगों के साथ जल्दी घुलते मिलते भी नहीं है। मीन्स वे अपने कल्चर से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जिस कंट्री में वे जाते हैं उस कंट्री में उनके इलीगल वे में रुकने के चांसेस नील के बराबर हो जाते हैं। तभी तो वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज जापान को होल हार्टली एक्सेप्ट करती हैं, और ये कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उनकी कंट्री में कोई इलीगल तौर पर रहे। जापान एक महंगा देश है, मीन्स वहाँ पर लिविंग के लिए लोगों को ज्यादा खर्च करना पड़ता है, और जापान के लोगों के पास पैसा होने के कारण वहाँ के लोग हाई स्टैंडर्ड के लिए खर्च भी करते हैं। और अगर ये लोग दूसरी कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ की कंट्री को भी साधारण सी बात है कि टूरिज्म से काफी मुनाफा होगा, इसलिए मोस्टली कंट्री चाहती है कि जापान के लोग उनके यहाँ पर घूमने आए। जैसे अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लें कि अगर इंडिया जापान और सिंगापुर जैसी कंट्री को वीजा फ्री एक्सेस देता है तो इंडिया में भी वो लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, जिससे इंडिया की ग्रोथ होगी। लेकिन अगर इंडिया पुअर कंट्रीज जैसे सूडान और इथोपिया को वीजा फ्री एक्सेस देता है तो वहां के लोगों से ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि प्रॉब्लम्स होंगी इलीगल इमिग्रेशन की। जापान और चाइना के रिलेशन पहले बहुत खराब होते थे, लेकिन जापान एक इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री होने के कारण चाइना जापानी लोगों को वीजा फ्री एक्सेस देता है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली चाइना को फायदा मिलता है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी कंट्री किसी कंट्री को वीजा फ्री एक्सेस दे रही है तो सामने वाली कंट्री भी आपको वीजा फ्री एक्सेस देगी। जी नहीं। जैसे चाइना ने जापान को वीजा फ्री एक्सेस दे रखी है, परंतु जापान ने चाइना को नहीं। यहाँ पर थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि यह हैंडले एंड पार्टनर्स की इंडेक्स रिपोर्ट कितनी क्रेडिबल है। यह पासपोर्ट इंडेक्स हैंडले एंड पार्टनर्स की रिसर्च टीम के द्वारा तैयार किया जाता है, और हम इस पे भरोसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हैंडले एंड पार्टनर्स जिससे पासपोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेता है वो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA, जो ट्रैवल रिलेटेड डेटा का लार्जेस्ट और मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स है। वापिस टॉपिक पे आते हैं। जापान के लोग काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं और वो क्लीनिंग का काफी ध्यान रखते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो किसी कंट्री में जाएंगे तो वहां भी डिसिप्लिन्ड वे में रहेंगे और क्लीनिंग का ध्यान रखेंगे। आपने रिसेंट टाइम में इससे रिलेटेड काफी एग्जांपल्स भी देखे होंगे, जैसे 2018 में रसिया फीफा वर्ल्ड कप के दौरान बेल्जियम से हार के बावजूद जापानी फैंस ने स्टेडियम को क्लीन किया था, और ऐसे ही कुछ देखने को मिला था 2022 में कतर फीफा वर्ल्ड कप के दौरान। पासपोर्ट तो हर कंट्री अपने नागरिकों को इशू करती है, उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करनी होती है, परंतु वीजा वही कंट्री देती है जिसमें आप जा रहे हैं। और यहाँ पर बात आती है आपके पासपोर्ट की स्ट्रेंथ की। जैसे यूएसए सुपर पावर होने के बावजूद इस लिस्ट में 7th पोजीशन पर रैंक करता है। यूएसए को 186 कंट्रीज वीजा फ्री एक्सेस देती है। इसका मुख्य कारण ये है कि यूएसए के या तो किसी कंट्री के साथ बहुत करीबी रिलेशन है या बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। जैसे यूएसए के प्रतिद्वंदी चाइना और रसिया यूएसए को वीजा फ्री एक्सेस नहीं देते, और वहीं यूएसए का ईरान जैसी कंट्रीज से भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया जैसी कुछ कंट्रीज एक्सेप्शन भी हैं जहाँ पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन जापान के रिलेशन हर कंट्री के साथ अच्छे हैं, चाहे वो बात मिडिल ईस्ट कंट्रीज की या चाइना और यूएसए जैसी कंट्रीज जो पहले जापान की बहुत बड़ी दुश्मन होती थी। आपकी कंट्री जो वर्ल्ड की मेजर ऑर्गेनाइजेशन है उनमें कैसे हिस्सा लेती है, वर्ल्ड में कहीं पर कोई ट्रेजेडी वगैरह होती है तो सपोर्ट करती है या नहीं, आपकी कंट्रीज में पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी कितनी है, कहीं वैसे ही तो नहीं आपकी कंट्री में तख्ता पलट का डर रहता। ये सारी चीजें मैटर करती है पासपोर्ट इंडेक्स में। इस लिस्ट में जो कंट्रीज सबसे नीचे रैंक करती है वो है अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और पाकिस्तान।
वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट पासपोर्ट अफगानिस्तान से बिलोंग करता है, क्योंकि अफगानिस्तान को सिर्फ 27 कंट्रीज वीजा फ्री एक्सेस देती हैं और इसके मुख्य कारण है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, सोशल इशू और टेररिज्म जैसी चीजें जो अफगानिस्तान में काफी सालों से चली आ रही हैं। चाइना जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी इकोनॉमी है वो भी इस लिस्ट में 69 नंबर पर रैंक करती है और चाइना को 80 कंट्रीज वीजा फ्री एक्सेस देती है। इंडिया इस लिस्ट में 87th पोजीशन पर आता है। इंडिया को 60 कंट्रीज वीजा फ्री एक्सेस देती हैं। इंडिया के पासपोर्ट को डिप्लोमेटिक रिलेशन की सहायता से स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है और इसमें MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अच्छा योगदान दे सकती है, जैसे डेवलप्ड कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग होगी और बायलैटरल एग्रीमेंट बढ़ेंगे तो इंडिया का पासपोर्ट और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लेकिन जापान ने ये फर्स्ट पोजीशन कैसे अचीव की? जापान जैसी कंट्री ने इसको अचीव किया है राइट फॉरेन पॉलिसी अप्रोच से। उन्होंने लगभग हर कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने पर जोर दिया और अपने देश के नागरिकों को वेल डिसिप्लिन्ड और इकोनॉमिकली स्टेबल बनाया, ताकि दूसरी कंट्रीज विश्वास कर सकें कि उनके नागरिक कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करेंगे। ये थी दोस्तों कैसे किसी कंट्री का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता है के बारे में जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।